नमस्ते सभी को। आज मेरी कविता का नाम है बहू बेटियों से भेदभाव क्यों। जी हाँ, संस्कारों को आगे बढ़ाती हैं बहू बेटियाँ, मायके और ससुराल दोनों में निभाती हैं बहू बेटियाँ। बेटा जब पैसे कमाने या पढ़ाई के लिए दूर चला जाता है, सारे दायित्व उनके भी निभाती हैं बहू बेटियाँ। जैसे बेटों की गलतियों को माफ़ कर देते हो, बहू बेटियों की सिर्फ कमियां ना गिना करो। इंसान है वो, गलतियां भी होती हैं उनसे कभी कभी, उन्हें भी नज़रअंदाज कर दिया करो। घर परिवार के निर्णयों और सुख दुख में, यहाँ घर परिवार के निर्णयों और सुख दुख में बेटा बेटी दोनों का बराबर का हक है। तो बेटी जैसी बहू को क्यों इसमें पीछे रह जाए। त्योहार विवाह समारोह में नए कपड़े और सामान सिर्फ बेटों के लिए ही क्यों आए, बहू बेटियां इनसे वंचित क्यों रह जाए। वो बेटी ही है जो विवाह के बाद घर में बहू, नंद, भाभी, देवरानी, जेठानी और बाद में सास का किरदार निभाती है। फिर क्यों छोटी छोटी बातों में उनमें लड़ाई हो जाती है। अपनी बेटी तो लाड़ो है और क्यों दूसरों की बेटी पराई हो जाती है। दहेज लेने देने की प्रथा से, वंश रुक जाने की वजह से बहू बेटियों पे ये अत्याचार क्यों। कभी बलात्कार, कभी घरेलू हिंसा, बहू बेटियों से ऐसा दुराचार क्यों। माँ का सहारा, बाप का व्यापार वो संभालती हैं, छोटों को अपनापन, बड़ों का ख्याल रखती हैं। अपनी खुशियों से कई बार समझौता कर अपनों के सपनों को पूरा करने में लगी हैं। तो हम सबके दिलों में ये भेदभाव क्यों। बहू बेटियों को कभी ना इतना सताओ, उनको बेवजह कभी ना रुलाओ। पढ़ाई पैसों कभी हक के नाम पर उनके स्वाभिमान को कभी ना दुखाओ। माँ बहन की गाली देने वालों, तुमको शर्म नहीं आती। अच्छे जिनके संस्कार हो उन्हें यह बोली नहीं भाती। अपने घर की औरत इस्मत और दूसरे की क्या बाजारू हो जाती। सब बहू बेटियों की इज्जत करो, क्योंकि यही इंसानियत और सच्ची मर्दानगी है कहलाती। जिस घर में बहू बेटियों को बराबर का है दर्जा मिलता, उस घर का माहौल सदा खुशहाल है रहता। अगर उन्हें जलील कर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाओगे, अपने घर की लक्ष्मी का दिल दुखा तुम ईश्वर को कैसे खुश रख पाओगे। घर की बहू बेटियों के दर्द को समझो, उनके सपनों को भी पंख दो। वो भी परिवार का एक मजबूत स्तंभ है, उन्हें भी स्नेह और जीने की नई उमंग दो। जी हाँ, अंत में मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगी कि हमारे भारत समाज में जब तक ये दहेज प्रथा के नाम पर लड़की वाले और लड़कों वालों के बीच में पैसों का लेन देन बंद नहीं होगा और एक साधारण और एक स्टैंडर्ड सिंपल एक वेडिंग नहीं होगी, इसकी शुरुआत नहीं होगी, तब तक हर माता पिता को ये अफसोस रहेगा कि मेरी बेटी क्यों हुई। अब मैं उसके लिए पैसे दहेज के लिए जोड़ूँ, उसकी शादी के लिए जोड़ूँ, उसे पढ़ाऊँ लिखाऊँ। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है, हमें सोचने की ज़रूरत है और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। जिस दिन हमारे समाज में ये परिवर्तन आएगा, जी हाँ, उस दिन से परिवार में लड़की होने का किसी को अफसोस नहीं होगा। जी, मैं पूजा वाशने, एक बहू एक बेटी। नमस्ते।